तो माँ फलेषु कदाचन, आप अगर उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, जो होगा देखा जाएगा, तो आप सही रहेंगे। लेकिन बिना बिना फल के तो कोई काम होता ही नहीं है। पहले सोच लेता है व्यक्ति कि इतना फल तो मिलेगा। मतलब बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो इसीलिए पिलाती है कि भाई ये बच्चा आगे बड़ा होकर, लेकिन अगर बच्चे को आप प्रकृति में देखिए, आप प्रकृति में देखिए, चिड़िया भी दाना खिला रही है अपने बच्चे को। आज के समय में हम क्या देख रहे हैं, हर व्यक्ति के कुंडलियों में, ज्यादातर लोगों की काल सर्प दोष आ रहा है। ज्यादातर लोगों के, छोटे बच्चों के कुंडलियों में राहु की दशा पहले आ रही है। राहु की दशा, मेरी दशा अभी राहु की इसके बाद आने वाली है। मेरी शुक्र की आई, सूर्य की आई, चंद्रमा की आई, सूर्य की महादशा, सूर्य नवम भाव में, सूर्य की महादशा जिस वर्ष स्टार्ट हुई उसी वर्ष हमारा स्कूल का। यदि ऐसा होता है कि किसी के जीवन में गुरु नहीं है, उसने मतलब गुरु दीक्षा नहीं ली, तो वो अपनी प्रक्रियाएं कैसे करे? देखिए, आपकी भक्ति का भाव तो प्रभु समझेंगे। 32 नाम दुर्गा जी के हैं जी। दुर्गा, दुर्गा तिशमनी, दुर्गा पदुई निवारणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्गतो ध्वारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोकरवानला। तो इस तरह से 32 नाम हैं। वो उनके 5 पार्ट, 11 पार्ट जितने आपको बनते हैं, सबसे सरल साधना है। और ये महिलाओं के लिए, मैं इसलिए मैंने इसका जिक्र विशेषता किया क्योंकि इसमें मेरे गुरुदेव का आदेश है कि इसको महिलाएं अशुद्धि की अवस्था में भी कर सकती हैं। जैसे रजो निवृत्ति के दौरान हमारे यहाँ मूर्ति स्पर्श करना मना है। हमारे यहाँ पहले राजाओं की कुंडलियां देखी जाती थी, हर व्यक्ति की नहीं, जैसे आपकी मेरी, ऐसे हर व्यक्ति की नहीं। फिर प्रजा की कुंडलियां नहीं देखी, राजाओं की, युद्ध लड़ने जा रहे हैं उस समय मुहूर्त देखा जाता था, बड़े सैनिक कब हैं, धार्मिक लोग उनके साथ हमेशा रहते थे। तो अब उस समय जो परिस्थितियां होती थी वो मंगल और गुरु आपका अच्छा है, सूर्य आपका अच्छा है, तो आप अच्छा राजपाट संभालेंगे। अब जैसे आज की नई जनरेशन नहीं मानती है भगवान को, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो सकता है, एटम तो है, न्यूक्लियस तो है, एनर्जी तो है, क्वांटम थ्योरी तो है, तो ये सब चीजें तो है ना। उसके बारे में भी आप विचार करेंगे तो अपने मन मस्तिष्क को अपने तन के समीप रख करके अपने अंदर से आप अगर कोई चर्चा करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, तो वो एक तरह का उपवास है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है, मतलब आपने काफी सारी स्टडी की है, कई बच्चों की स्टडी की है उनकी कुंडली पर, कि कुंडली में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन वो अच्छा, मतलब उतना अच्छा भी नहीं है, बिल्कुल ही खराब है। ऐसा भी कभी कुछ हुआ है क्या? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो बच्चे अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, यूथ 12th के बाद सोचते हैं क्या करना है, क्या करना है, क्या ज्योतिष उनका मार्गदर्शन कर सकते? बिल्कुल करता है, सटीक कर सकते? बिल्कुल करता है। और इसके लिए एक ही समय पर 2 बच्चों का जन्म होता है, एक ही स्थान पर होता है, उनके भाग्य अलग अलग होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। इसका क्या लॉजिक है? मतलब वो अगर ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो एक ही उनके तो नक्षत्र और वो ग्रह सभी एक जैसे होंगे। हाँ, वहाँ आपकी कुंडली एक जैसी बनेगी, बिल्कुल एक ही समय होगा, तब तो बिल्कुल कुंडली एक जैसी। नमस्कार, अभी शारदीय नवरात्रि चल रही है, नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है। तो आज का पॉडकास्ट समर्पित है एक ऐसी मातृशक्ति के लिए, एक ऐसी मातृशक्ति से रूबरू कराते हैं जिन्हें धर्म, आध्यात्म और ज्ञान की बहुत ज्यादा समझ है। जितनी वो धार्मिक हैं उतनी वैज्ञानिक भी हैं, जितनी तार्किक हैं उतनी सैद्धांतिक भी हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर उमा शर्मा से। दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, राधे राधे और स्वागत है आपका। बहुत अच्छा सेटअप है दीदी। सबसे बड़ी बात तो कितने सुंदर भगवान श्री कृष्ण है, कितनी अच्छी छवि है। वृंदावन मेरे मन में हमेशा, मतलब हमेशा ही बसा ही रहता है, ये समझिए। ऐसा नहीं है कि वहां जाकर ही, मतलब ये ऐसा लगता है कि कभी ना कभी पूरे दिन में कि हम वहीं पर चल रहे हैं। तो ये प्रारंभ से ही है। तो वो अच्छा, ये दूसरी बात ये भी है कि ये मेरे बिटिया के यहाँ से आया है, तो इसको बड़ा अच्छा। उसकी ससुराल से आया है। प्रथम बार उनकी जब सास आई थी तो उनको बड़ा मैं बहुत सम्मान देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बेटी के ससुराल वालों को बहुत सम्मान दिया जाता है। तो उनके यहाँ से आएगी, भगवान है, भगवान की छवि है, तो वो प्यारी तो रहेगी। बहुत सारी बातें करनी है आपसे। आपको ज्योतिष का भी बहुत गहरा ज्ञान है।
धर्म का भी आपका बहुत गहरा ज्ञान है। आप थोड़ी बहुत समझ है। आपकी वाणी तो ये मानिए कि मतलब जब भी आप आपके कंठ में स्वर कोकिला विराजमान है। तो जैसा कि अभी शारदीय नवरात्रि चल रही है, यदि क्या महत्व है शारदीय नवरात्रि का? क्योंकि आपका जितना धर्म से रुचि है आपकी, उतना वैज्ञानिक भी है, क्योंकि आप शक्ति जैसे प्रकल्प को कहीं न कहीं संचालित करती हैं। तो इसका वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व क्या है? बिल्कुल भैया, धार्मिक तो है ही, क्योंकि जी, हमारे ही भारतवर्ष की ये देन है। यहाँ भारतवर्ष में ही ऐसा होता है कि यहाँ पर शक्ति के पर्व को इतने जोर-शोर से मनाया जाता है। जी, शक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति को, आपको भी कुछ कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए। तो हमारे यहाँ पंचदेवों की पूजा होती है जी। हमारे भारत में। पंचदेवों में सूर्य, जो कि है रोशनी का हुँ, प्रतीक हुँ। है, हमारे जीवन में जो हम अंधेरे से उजाले की ओर आते हैं, जी, उसका प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है। उसके बाद देवी भगवती, जो शक्ति का प्रतीक है। गणेश जी, जो हमको बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। जी, और हमारे ब्रह्मा जी, जो रचयिता हैं सृष्टि के। और शिव जी, जो संहार करता है। लास्ट अंत में उनको ये दिखता है कि ये इसमें इसको इसको संहार करने के बाद ही इस सृष्टि में कुछ अच्छा हो पाएगा। तो इस तरह से हमारे पंचदेव में से एक शक्ति की आराधना बहुत महत्वपूर्ण है। और शक्ति के बिना तो कुछ हम सोच ही नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं। क्योंकि सृष्टि की जो जो सृजन करता है, जी, एक माँ जिसको हम शक्ति के रूप में देखते हैं, माँ के ममत्व, तो वो वहाँ माँ के बिना किसी का जन्म ही नहीं हो सकता। तो वाह! देवी भगवती को हम माँ के रूप में पूजते हैं। तो ये शक्ति का हमारा धार्मिक महत्व भी है और आध्यात्मिक भी है, क्योंकि इस पर्व में जब हम पूजा करते हैं, तो जी, वहाँ वो हमारे अंदर की जो 9 चक्र हैं, वो 9 चक्र जागृत करने की क्षमता भी रखते हैं, अच्छा। कहीं न कहीं। बिल्कुल, अगर आप सही ढंग से, सही जो हमारे ग्रंथों में जो वर्णित है, जी, उन मापदंडों को अपनाते हुए, गुरुदेव की किसी गुरु, आपके जो भी गुरु हैं, उनकी शरण में और उनसे उनका मार्गदर्शन लेते हुए अगर आप शक्ति की आराधना करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको वो सफलताएँ मिलेंगी। मैंने तो अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने का हमारे जो इस समय जो आप देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो आप पूछ रहे हैं, जी, एक ऋतु से दूसरी ऋतु प्रारंभ होती है, अच्छा। शारदीय नवरात्रि में, है जी, ना? ऐसे ही जो अप्रैल में आती है, चैत्र मास में, जी, वहाँ सर्दियों से गर्मियों का आरंभ होता है। हुँ, तो ऐसे समय में बैक्टीरिया, वायरसेस का ज़्यादा पनपना होता है। जी। तो उन बीमारियों से दूर, आप देखेंगे वायरल फीवर इस समय ज़्यादा बिल्कुल, बहुत चलता है ज़्यादा ना? फ़ीवर्स तो वो चल के कारण आ रहे हैं। यही है, क्योंकि वायरस ज़्यादा, जब भी टेम्परेचर हुँ, का अंतर आएगा, तो वायरस कहीं न कहीं पनपता है। तो उसको दूर करने के लिए जब हम व्रत उपवास करते हैं, उपवास का मतलब क्या है? जी, किसी के समीप बैठना, जैसे हम हुँ, अभी इनके समीप बैठ कर के ये चर्चा कर रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं। तो वहाँ देवी के सामने जितनी देर अपन बैठेंगे, तो उतनी देर हमको भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, हम आराधना में व्यस्त हैं। दूसरा, सात्विक भोजन जब रहेगा हमारा, जी, तो वहाँ अब हम बीमारियों से भी दूर हटते हैं। वो बात अलग है कि आज के दौर में लोग कुछ अलग-अलग तरह की वस्तुएँ बनाने लगे हैं। आजकल देखो यूट्यूब पर कई सारी रेसिपीज़ चलती हैं। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे भारत के सभी ऋषियों का था। जी, वो हमारे भोजन में ऐसा शामिल नहीं था पहले व्रत के समय। भोजन में फल आप लीजिए, फल हल्के रहते हैं, फाइबर उसमें ज़्यादा होता है, ये इसलिए वैज्ञानिक फल दृष्टिकोण जी, से देखिए आप। तो पचने में सहायक होते हैं, हुँ, शरीर हल्का रहता है उस समय आपका। जी, तो पूजा के लिए, आराधना के लिए, अगर आप मेडिटेशन भी करेंगे, तो उसके लिए भी ये आवश्यक है कि आपका शरीर उस समय हल्का हो। तो ये वैज्ञानिक, धार्मिक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो ये एक ऐसा समय आता है जब हम अपने आप को, अपने अंदर की जो हमारे अंदर क्या छुपा है, हम अपने आप को खोजने की जो एक प्रयास में हर व्यक्ति रहता है कि किस लिए हमारा जन्म किस लिए हुआ है, तो उसको सार्थक करने का ये पर्व रहता है। मेरे मेरे मुझे इतनी समझ है और नहीं मेरे गुरुदेव का नहीं जो। आपने जो बताया जैसे कि जो मैं पूछने का प्रयास कर रहा था कि वर्तमान में स्थिति में देखा जाए, तो उपवास को मॉडर्नाइज़ कर दिया है, फास्टिंग से ही उसका तात्पर्य किया जाता है कि वही भूखे रह लेंगे और शाम को हल्का भोजन कर लेंगे और तो इस तरीके से उपवास हो जाएगा। लेकिन जो आपने जो बताया वास्तव में उसका उपवास का जितना
तन से हाँ, अर्थ है उतना मन से भी है। मन से। मन को साफ करने के लिए वो उपवास किया जा सकता है। उपवास का मतलब सिर्फ हम लोग भोजन से लेते हैं, बल्कि हम अपने मन के समीप रहें, अपने गुरुदेव को ध्यान करते हुए हम यहाँ सृष्टि के रचयिता कौन है, या आप जैसे आज की नई जनरेशन नहीं मानती है भगवान को, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो सकता है, एटम तो है, न्यूक्लियस तो है, एनर्जी तो है, क्वांटम थ्योरी तो है, तो ये सब चीजें तो है ना, उसके बारे में भी आप विचार करेंगे तो अपने मन मस्तिष्क को अपने तन के समीप रख करके अपने अंदर से आप अगर कोई चर्चा करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, तो वो एक तरह का उपवास है। तो उस समय भोजन कम ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का भी हम देखते हैं, स्टूडेंट्स में भी एक लंच टाइम फिक्स रहता है क्लासेस में भी, तो उसका भी यही कारण है कि आप ज्यादा बार बार खाएंगे तो उस समय आप क्लास में उतना पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएंगे। तो हर चीज का हमारे यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही सारी चीजें बनाई गई थी, और पंचांग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अच्छा। कई चीजें ऐसी होती है ना कि हमारे नासा ने खोज की या उसने खोज की, हमारे पंचांग में तो कितने पुराने वर्षों में सूर्य ग्रहण कब होता है हमारे पंचांग पता में चल जाता है। वर्णित रहता था। दीदी आप अमावस्या कब होगी, पूर्णिमा कब होगी, हमारे पंचांग में पता रहता था। पंचांग लिखने की क्या प्रक्रिया होती है, मतलब इस तरह से कैसे वो वैज्ञानिक गणना अध्ययन है, कर वो लेते भी हैं? गणना है, उसका बहुत बड़ा मैथ्स है, बड़ा वो मैथ्स है तो। मैथमेटिकल हाँ। कैलकुलेशन है, और वो कैलकुलेशन आप बिल्कुल भी कहीं से भी उसमें कोई त्रुटि नहीं बता सकते हैं। कुछ नहीं होता। हाँ, क्योंकि मैं तो पंचांग हमेशा अपने पास ही रखती हूँ, प्रारंभ से ही, मतलब बचपन से ही था मुझे ये सब इन चीजों में रुचि। पंचांग का ज्योतिष से बहुत निकट का हाँ, संबंध है, बिल्कुल। क्योंकि ऐसी कुछ गणनाएं हैं जो आप पंचांग के द्वारा ही कर सकते हैं। हाँ, अब तो सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, लेकिन ज्यादातर पंचांग को ही लेकर के करते थे पहले के लोग। मैंने अभी तक त्रिदेवों की के बारे में सुना था, आपने आज पंचदेवों के बारे में बताया। आराधना हमारे हाँ यहाँ जी, नई पंचदेवों जानकारी से ही मिली है। पूर्ण होती है, क्योंकि विघ्न विनाशक जो हमारे गणेश जी हैं, जो स्तुति उनकी ही होती है प्रारंभ में। कोई भी अच्छा कार्य करेंगे तो चाहे द्वादश नाम लेकर के करें, चाहे ओम गणानाम तो गणपति गणपति गूंगा मामय यहाँ से करें, कहीं से भी करें, तो वो गणेश जी की आराधना, विशेषकर श्री विद्या, जो आजकल तो बहुत लोग श्री विद्या के उपासक हो गए हैं, लेकिन उतने हैं नहीं वास्तव में, तो उसकी उपासना के लिए आप जितनी बार जिस स्तोत्र का या जिस भी सहस्त्र नाम का करेंगे तो पहले गणेश जी की आराधना, या 108 नाम का करेंगे पहले गणेश जी की आराधना, तो उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। दैनिक पूजा में भी यही है। अच्छा, अभी दैनिक पूजा की बात कर रहे हैं आप, तो दैनिक पूजा में तो लगभग वर्ष भर लोग करते ही हैं, लेकिन जो व्रत और उपवास करते हैं शारदीय नवरात्र में, जो माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनके लिए दिनचर्या क्या होनी चाहिए, किस तरह से पूजा उनकी पद्धति होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत गहन अध्ययन है इस चीज में। मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात तो यही है कि सूर्योदय से पहले उठना आवश्यक बताया गया है, वो लेकिन नहीं उठ पाते हैं। मेरे साथ भी यही कुछ कुछ समस्याएं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी भी है, तो कायदे से तो जो सही तरीका है वो यही है कि आप सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, और सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करने के बाद हम आसन शुद्धि करें। हमारे यहाँ व्रत तो सब करती हैं, महिलाएं करती हैं, भाव भी होता है, ठीक है, भक्ति करती है, अच्छी बात है, भक्ति करना कोई बुरी बात नहीं है। भक्ति से हमारे कहीं ना कहीं भरोसा जगाते हैं। आप किसी की भी स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे, तो आपको एक भरोसा रहेगा कि ये मेरे साथ हैं, इसके लिए भी स्तुति की जाती है, पूजा की जाती है। आसन शुद्धि के बाद फिर आप माँ भगवती का आवाहन करें, जो जिन देवी का आप पूजा करना चाहते हैं। देवी तो इसमें अलग अलग 9 दिन में 9 देवियों की पूजा रहती है, तो प्रथम दिवस जैसे शैलपुत्री है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी है, इस तरह से देवी का आह्वान करने के बाद उनकी स्तुति। कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते हैं तो पंडितों के द्वारा आयोजित करवाते हैं, या जिनको संस्कृत पढ़ना आती है तो संस्कृत में करते हैं, नहीं तो हिंदी में पढ़ते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो वो 9 दिन भी कर सकते हैं। 9 दिन भी कर सकते हैं, उसका एक क्रम रहता है, उसका शापोद्वार करना, ये सब बहुत सारी विधियां हैं उसकी। वो क्रम के बिना अगर आप करेंगे तो बात वही हो जाती है कि आप एग्जाम देने गए और आपने अपना रोल नंबर नहीं डाला। अरे वाह। तो अगर आप अपना रोल नंबर, आपका नेम, आपका जो भी चीजें हैं, किस क्लास में है, फिर आप क्वेश्चन कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, तो आप क्वेश्चन का वही सीरियल नंबर डालेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आप आंसर तो लिख रहे हैं 4 का और प्रश्न है आपका, उत्तर हो रहा है आपका 1 का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वो क्रम, क्योंकि वो चेक करेगा
वो व्यक्ति आपको मार्क्स कैसे देगा? प्रश्न आपने संख्या दूसरी डाली है, तो वही भी मतलब उसमें भी यही है कि पहला क्रम क्या है, कैसे करना है, तो वो निश्चित क्रम दिए गए हैं पुस्तक में, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में भी दिए गए हैं। कुछ नहीं हो रहा है, आप दुर्गा 32 नाम दुर्गा जी के हैं। दुर्गा, दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पदु निवारणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्गतो ध्वारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दे त्रिलोक लोकरवानला। तो इस तरह से 32 नाम है, वो उनके 5 पार्ट 11 पार्ट जितने आपको बनते हैं। सबसे सरल साधना है, और ये महिलाओं के लिए मैं इसलिए मैंने इसका जिक्र विशेषता किया क्योंकि इसमें मेरे गुरुदेव का आदेश है कि इसको महिलाएं अशुद्धि की अवस्था में भी कर सकती हैं। जैसे रजो निवृत्ति के दौरान हमारे यहाँ मूर्ति स्पर्श करना मना है। इसका जो हम जाप कर सकते हैं जितनी बार, जैसे शंकर जी के भी नाम मेरे गुरुदेव ने मुझे बताए हैं, उनको हम अशुद्धि अवस्था में भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी पूजाएं भी हैं जो शुद्ध, बिल्कुल ही तन और मन दोनों से शुद्ध होकर के, मन तो पवित्र होना ही चाहिए, उसका तो कहीं कोई है ही नहीं। मन पवित्र नहीं होगा तो आप और हम भी अगर चर्चा कर रहे हैं तो वो भी सार्थक नहीं होगी। तो बिल्कुल आपने जो जैसे कि बताया, एक बहुत शॉर्टकट बता दिया है आपने कि अगर ज्यादा न कर पाओ तो दुर्गा जी के 32 नामों से भी काम चलेगा। हमारे हिंदू धर्म में हमारी जो भक्ति की मार्ग बताए गए हैं, 2 मार्ग बताए गए हैं, तो ज्ञान मार्ग और अपना भक्ति मार्ग। तो ऐसा कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण भी ऐसा ही बोलते हैं कि भक्ति से जो मुझे प्राप्त कर सकता है, ज्ञान तो फिर बाद की बात है। तो कहीं ना कहीं भक्ति प्रधान ही होना चाहिए व्यक्ति को। आप बार बार जिक्र कर रही हैं अपने गुरु जी का। यदि ऐसा होता है कि किसी के जीवन में गुरु नहीं है, उसने मतलब गुरु दीक्षा नहीं ली, तो वो अपनी प्रक्रियाएं कैसे करे? देखिए, आपकी भक्ति का भाव तो प्रभु समझेंगे। प्रभु ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ एक तो बहुत ही, मैं उसको थोड़ा सा मुझे गलत लगता है कि हमारे यहाँ पूजा करने का एक ये बना दिया गया है कि भगवान से मांगना है, भगवान हमारा ये कर दो। स्टूडेंट्स ज्यादातर मंदिर जाएंगे, भगवान हमें पास करा दो, मेरे को इस परीक्षा में। भगवान उसमें ये भी है कि अभी यूथ के बारे में अपन चर्चा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्ट तो यूथ को करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी वही है। तो वो तो ये कहते हैं कि हम क्यों ना मांगे, वो तो सबको देने वाले हैं, तो वो भक्ति मार्ग वाली बात आती है। लेकिन अगर जब ये बात हम ईश्वर से मांगने की कर रहे हैं, तो ईश्वर क्या जानता नहीं है? हाँ, ईश्वर तो सब जानता है। ईश्वर सब जानता है कि आपको इस वक्त किस चीज की आवश्यकता है, किस वस्तु की, क्या आपके जीवन में क्या होना चाहिए। फिर आपका प्रारब्ध क्या है, आपने कैसे कर्म किए हैं, उस पर भी निर्भर करता है। तो ईश्वर आपको वही देगा। रही बात, आपने गुरु दीक्षा की बात करी। गुरु दीक्षा को मैं ऐसे लेती हूँ कि जैसे आपने किसी स्कूल में दाखिला लिया और वो स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है, तो फिर आपकी डिग्री बेकार जाएगी। आप पढ़ लेंगे, आप बिना उसके मतलब आपको ज्ञान आ जाएगा, थोड़ा जानकारी हो जाएगी, पुस्तक पढ़ना सीख जाएंगे, लेकिन आप नौकरी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप उसके लिए मतलब पात्रता जो होनी चाहिए वो नहीं। तो गुरु की शरण में आने के बाद आपको वो ज्ञान का मार्ग, ऐसा हमारे यहाँ तो वैसे ही कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गोविंद तक पथ बताने का जो सही आपको जो मार्ग बताते हैं, वो गुरु, बताने वाले गुरु ही हैं। पूजा पद्धति कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपके इष्ट कौन है, ये पहचानने में गुरु मदद करते हैं। गुरु जो मंत्र दे देते हैं वो आपके लिए सर्वोपरि होता है। अच्छा। उस मंत्र की आराधना आप जितनी बार कर पाए, जितनी बार उसको जप कर पाए। कुछ लोग तो इसको मतलब इतना जप करते हैं कि उनका पुरुष चरण हो जाता है, तो पुरुष चरण के बाद वो सिद्ध हो जाता है, तो उसकी वो बढ़ जाती है उसकी। क्योंकि पहले आप देखें ऋषि मुनियों का जो आता था कि उन्होंने श्राप दिया, वो भी फलीभूत हुआ, उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो भी फलीभूत हुआ। अब जैसे आपने हमेशा देखा होगा, आप हमारे यहाँ तो आप तो मुझे बहन मानते हैं, और मैं बड़ा उसके लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। आप ये देखिए, सीता जी को जब रावण आया था डराने के लिए, मैं एक थोड़ा हटके बात कर रही हूँ, तो उसने सीता जी ने क्या किया था? तृण धर ओट कहत वैदेही, सुनहु अवधपति परम स्नेही। तो उन्होंने तृण को सुमिर अवधपति परम स्नेही, तृण धर ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। ये चौपाई है, थोड़ा मेरे से त्रुटि हो गई वहां। तो
क्यों तृण को उन्होंने पकड़ा? क्योंकि वो भूमिजा है, भूमि से उत्पन्न हुई है। हाँ, तृण भी भूमि से उत्पन्न हुआ है, तो भाई तृण है को वो उनका। भाई मानती है। हाँ, तो स्त्री जहाँ अपने जब स्त्री को ये लगता है कि कहीं मेरे अस्तित्व पे खतरा है कहीं पर, तो वो सबसे पहले अपने भाई पर भरोसा करती है। पिता से भी ज्यादा भाई पर भरोसा करती है। ठीक बात है। भाई को ज्यादा सामर्थ्यवान बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो प्रभु से प्रार्थना करती है वो बहनें करती हैं। हमारे तो ये जो बात है ना कि हमारे जो सनातन धर्म में जो चीजें चली आ रही हैं, उस चीज को हम अगर देखेंगे तो रामायण में यही नहीं है, बहुत सी जीवन जीने की कला आ जाएगी। जीवन जीन अगर वो उसको उस तरह से समझे तो, चौपाई दर चौपाई पढ़ते जाए, आप उसका अर्थ नहीं समझेंगे तो नहीं आएगा वो। तो जब आप मेरे पैर कभी कभी मेरे पैर छूते हैं, हमेशा ही छूते हैं जब आप मिलते हैं, तो मैं कान से हाथ लगाती हूँ हमेशा। क्यों लगाती हूँ? आपने ध्यान दिया हो? देखा है मैंने, देखा है। और तो कई लोगों को देखा है, हाँ, तो समझ नहीं आता ये क्या हाँ, तो विज्ञान वो है। इसलिए कि मेरे अंदर क्या उतनी सामर्थ्य है कि मैं आपसे बोलूं खुश रहो तो आप खुश रहेंगे। तो मैं उस समय बस ये अपने प्रभु का स्मरण करती हूँ, अपने गुरुदेव का स्मरण करती हूँ कि आप संभाल लेना, इसको मैं आशीर्वाद दे रही हूँ, आप संभाल लेना। अब वो संभालना न संभालना उनकी उनकी सत्ता, उनकी जैसा समझे। तो ये एक सामर्थ्य हमारे अंदर कितनी है, ये बहुत बड़ी बात। दूसरा, हमारे यहाँ कई चीजें ऐसी भी बताई गई है कि कई जगह पर अब वो हाइजीन की दृष्टि भी आ जाए, हाइजीन जो होता है ना हमारे उसमें, तो वो जैसे रजस्वला होने के समय हमारे यहाँ स्त्रियों को कुछ चीजें छूने की मनाही है, तो उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण है। अब बात अलग है कि अब सैनिटरी नैपकिन आ गए हैं, सैनिटाइज होकर के हम लोग रहते हैं, तो ठीक है, आप कोई कहीं पर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पुराना हमारा जो सिद्धांत था वो इसी को लेकर इसलिए था, तो क्या वो वैज्ञानिक नहीं था? वो विज्ञान नहीं था। विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का अगर आप संधि विच्छेद करें, विहि ज्ञान, हमारा अंदर का ज्ञान। जो साइंटिस्ट भी होते हैं वो खोज करते हैं, वो कहाँ से आसमान से तारे तोड़ के थोड़ी लाते हैं, उनके अंदर कोई एक जिज्ञासा जागृत होती है और उस पर वो काम करते हैं और उसको वो फलीभूत हो जाते हैं, फलीभूत कर देते हैं, वो वैज्ञानिक हो जाते हैं। दीदी, मैं आपसे मतलब जो मैंने सोचा था कि आपसे मैं विज्ञान की बातें करूंगा, आपसे ज्योतिष की बातें करूंगा, लेकिन जिस तरीके से आप ये अध्यात्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसको और आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद आते हैं ज्योतिष पर और अन्य विज्ञान पर। आप गुरु की बात कर रहे हैं, गुरु की निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास गुरु नहीं है और वो किसी गुरु का चुनाव करना चाहता है, तो सबसे पहले तो वो ये देखता है, मतलब आजकल जो वर्तमान में परिवेश चल रहा है, जो जिनका ऑरा बहुत ज्यादा बनाया हुआ है, लोग प्रयास करते हैं कि उनको अपना गुरु बना लें, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कई प्रयास करने के बाद भी हम उनसे मिल भी नहीं पाते। तो क्या ऐसे गुरु बनाना ठीक है, या फिर हम गुरु किस तरीके से बनाएं, या हमारे अंदर कौन सी ऐसी सबसे पहली जिज्ञासा होनी चाहिए जो कि हमें गुरु बनाने के लिए प्रेरित करे? मतलब हमें गुरु बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखना चाहिए? हाँ, मैं अपना उदाहरण दूंगी इसमें। और जो आपने बात कही कि जिनसे हम मिल नहीं पाते हैं, मेरी समझ में ऐसे गुरु, मतलब मैं क्षमा चाहूंगी अगर कोई ऐसा व्यक्ति सुने, क्योंकि हमारे अंदर कोई जो हमारे मन के जो भाव हैं उनको हम प्रदर्शित न कर पाए, उन तक न पहुंचा पाए, या हम कोई अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न उनके सम्मुख न रख पाए, तो क्या कोई अर्थ नहीं रह जाता वो गुरु बनाने का। मैंने जो मेरे गुरुदेव हैं स्वामी रामदेवानंद सरस्वती जी, वो उमा शक्तिपीठ वृंदावन के पीठाधीश्वर हैं। अच्छा। और उनको बहुत ज्ञान है, मतलब हर विषय में उनको ज्ञान है। तो मैंने गुरु बहुत पहले नहीं बना लिए थे, अभी 2014 में मैंने गुरु बनाए। अच्छा। उसका कारण यही रहा कि गुरु किसको बनाऊं, गुरु किसको बनाऊं। ऐसे जो बड़े बड़े जो हैं उनसे हम मिल नहीं सकते हैं, और जो आसपास जो रहते थे उनके बारे में बहुत सारी बातें ऐसी मालूम है कि उनको गुरु बना करके और उन पर विश्वास करने के बाद फिर ऐसा भी कहते हैं कि गुरु के बारे में कोई अनुचित बात सोचनी भी नहीं चाहिए। अब वो अनुचित करेंगे तो सोचना तो लाजमी हो जाता है हमारा। तो मैंने जब गुरु बनाए तो मैंने हमारे यहाँ जो पूजा पाठ में शुरू से ही मेरी प्रारंभ से रुचि रही है, तो कई पंडित लोग मेरे आते रहते, घर पे भी आते हैं, तो उन्होंने बताया उनके बारे में, गुरुदेव के बारे में। तो मैंने कहा ठीक है, कभी आप उनको घर लेकर आइएगा। तो उनका आना हुआ और वो घर पर आए। उनके साथ मेरी बहुत चर्चाएं हुई। चर्चाएं होने के बाद फिर मुझे लगा,
और आप ये देखिए कि ये ऐसी प्रभु की कृपा रही कि उमा शक्तिपीठ है वो, मेरा नाम उमा है और शक्ति एक संगठन है जिसमें मैं काम दोनों करती हूँ। चीजें तो ये चीज समाहित मुझे हो रही है उसमें। ये चीज हाँ, वहां आ गई, वो तो अपने आप ही आ गई, स्वतः ही आ गई। और देवी त्रिपुर सुंदरी की वो प्रतिमा है, उनकी वाह। वो उपासक हैं और श्री विद्या के वो उपासक हैं। उनसे मुझे श्री विद्या की विद्या भी गुरुदेव ने स्वतः ही दी है। मंत्र उन्होंने अलग दिया था पहले, अभी श्री विद्या का तो उन्होंने 1 वर्ष हुआ है, 1.5 वर्ष, तब उन्होंने खुद ही बोला बेटी आओ मैं तुमको श्री विद्या की दीक्षा देता हूँ। तो उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा होगा तब क्योंकि मैं कहने में भी डर रही थी तो पता नहीं गुरुजी देंगे कि नहीं देंगे, पर उन्होंने स्वतः ही बुला करके दिया। और मेरे गुरुदेव को मतलब मैं तब से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। बहुत सी चीजें मैं अपने अंदर देखती हूँ कि वो चीजें आई हैं। और जब पहले पूजा करती थी और जो अब पूजा करती हूँ, तो उस समय हमारे अंदर क्या दिखना चाहिए, बताते हैं कि आज्ञा चक्र यहाँ होता है। और पूजा करते वक्त अगर आपको आज्ञा चक्र अपना महसूस नहीं हो रहा है तो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है। जब भी आप बैठेंगे आप ध्यान लगाएं, मैं खड़ी हो जाती हूँ, मैं आसन से मैं जल करके और नेत्रों से लगा के मैं खड़ी हो जाती हूँ। मेरा अगर आज्ञा चक्र वहां काम नहीं कर रहा है और मैं कोई जप कर रही हूँ या स्तोत्र पढ़ रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, उस समय मुझे यहाँ महसूस होना चाहिए कि हाँ मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो ये मेरे गुरुदेव की दीक्षा के बाद मुझे ये बड़ी गहरी बात मैंने अंदर की बताई है। ये मैं हमेशा किसी के साथ ऐसे बताती नहीं हूँ। मैंने इससे पहले मेरे मामा को बताई है, उसके बाद मैं आज बता रही हूँ। और मैं बता इसलिए रही हूँ कि जो लोग करते हैं तो उनको थोड़ा जानकारी भी हो। वास्तव में पॉडकास्ट का मतलब यही होता है कि कुछ जो लोग सुने उन्हें कुछ मिले, उससे उन्हें कुछ प्रेरित हो, वो कहीं ना कहीं ज्ञान मिले। दीदी आपको ज्योतिष की भी बहुत गहरी समझ है, तो ज्योतिष की तरफ आपका रुझान कैसे? भैया अब आपने गहरी बोल दिया, उतना गहरा तो नहीं, लेकिन हाँ मेरा तो क्या था कि मैं बचपन से ही मेरे यहाँ फूफा आते, फूफा जी उनके यहाँ यही पांडित्य कर्म होता है, पंडिताई करते थे। अपने यहाँ जो सरल भाषा में बोलूं तो वो उस समय 6th 7th 8th में ऐसे आते ही थे वो तो फूफा जी। तो अपने तो जब भी आते थे तो वो ऐसे देखते थे, ऐसे गिनते रहते थे, मेघ व्रत मिथुन कर्क सिंह कन्या। नहीं फूफा यार पता नहीं क्या गिनते हैं, कुछ भी उनको दिखाओ, मेघ व्रत मिथुन कर्क सिंह कन्या, तुम्हारे चौथे गुरु चल रहे हैं, तुम्हारा 7.5 तुम्हारा डैया, इस तरह की बातें वो बताते थे। अच्छा जानकारी भी है उनको, ऐसा नहीं है वो अभी है। तो उस समय थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी, उस समय पढ़ती थी मैं, चूंकि मेरा मतलब पढ़ने में ठीक अच्छी थी, मम्मी पापा मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें। तो उस समय ऐसी रुचि आई कि मैं कुछ न कुछ पुस्तक, मेरे एक मामा जी और रहते हैं पड़ोस में, उनके पास भी पुस्तकें हुआ करती थी, पढ़ने लगी। मेरी बहन भी छोटी, वो मेरी छोटी बहन भी है, उसको भी बहुत अच्छा ज्ञान है, उसको स्वतः ही है। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं बहुत पुस्तकें पढ़ती हूँ, आप देख रहे हैं वहां पुस्तकें रखी हुई हैं। तो मैंने अध्ययन बहुत किया है, जितनी भी मतलब अपना सामर्थ्य के अनुसार। मैं कहती हूँ मेरे लिए बहुत का मतलब मेरी क्षमता अनुसार, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी हैं। हाँ मेरी क्षमता के अनुसार मुझे जितना समय मिलता है। लेकिन उसके पास बुक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास आप पूछेंगे तो सटीक जानकारी सटीक बताएगी। उसका कुछ प्रारब्ध ऐसा है, उसको पिछले वर्ष मतलब पिछले जन्म का कुछ ना कुछ ऐसा उसके ध्यान में आ जाता है। तो ये चीजें मैंने उसके, जबकि वो मेरे से 4 वर्ष छोटी है और उसको अच्छा ज्ञान है ज्योतिष का। यहीं पर भिंड में ही है वो भी। तो वहां से मुझे स्टार्ट हुआ। बाद में फिर जब मेरा विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं, जैसे मतलब हम ऐसे बता नहीं सकते, कुछ घटनाएं ऐसी हैं कि होती गई। मेरी माँ का जाना मेरे जीवन से 1 वर्ष बाद ही। तो मेरी माँ मतलब माँ का कारक चंद्रमा होता है। चंद्रमा मेरी कुंडली में नीच राशि में है, साथ में राहु बैठा है और 12वें भाव में बैठा है। तो मेरे विवाह के 1 वर्ष बाद ही माँ का, अच्छा यही नहीं सिर्फ मेरी कुंडली में, हम 5 भाई बहन की कुंडली में चंद्रमा कहीं ना कहीं, चंद्रमा या केतु या राहु ऐसे घर में बैठे हैं कि जो माँ को इंगित करते हैं। चतुर्थ भाव में बैठे हैं, चतुर्थ भाव माँ का होता है, अपने घर का भी होता है। तो ये घटनाएं घटी। उसके बाद जैसे मेरे विद्यालय का डालना, वो भी आपका मतलब अच्छा खासा तो विद्यालय डालना, वो भी विवाह के बाद। विवाह जल्दी हुआ लेकिन फिर भी 12th में ही विवाह हो गया। उसके बाद आगे पढ़ाई करना, पीएचडी करना। तो ये ज्योतिष के आधार, क्योंकि मेरे 9वें भाव में सूर्य बुध और मंगल
ये तीनों बैठे हैं और गुरु की दृष्टि है। तो ये उच्च शिक्षा को भी दर्शाता है, अच्छा। धार्मिक स्थलों की यात्रा को भी दर्शाता है, लंबी यात्रा की दूरी भी दर्शाता है। वो तीनों चीजें मेरे साथ हो रही हैं। तो जो घटनाएं घटती गई उस आधार पर मेरे अंदर और ज्यादा प्रगाढ़ विश्वास होता गया। फिर मैंने इसको तरीके से हमारे मतलब एक ज्योतिषाचार्य हैं, दैनिक भास्कर में, उनका दैनिक भास्कर जो दिल्ली से निकलता है उसमें, इंडिया टुडे में, ऐसे बड़े बड़े उसमें उनका निकलते हैं आर्टिकल्स। नीरज धानखेड़ जी से मैंने उसकी विधिवत शिक्षा ली ऑनलाइन, और लगभग 3-3 महीने के मैंने 2 कोर्स अलग किए। कोर्स को तो अपन कह सकते हैं ऐसा, पर वो अध्ययन करना पड़ता है। फिर बात रही आपकी बात सच कितनी निकलती है, वो डिपेंड करती है, वो निर्भर करती है आपकी साधना पर। अच्छा। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि आपने कुछ बोला, मैंने आपके लिए कुछ बोला, और प्रभु चाह रहा है कि मेरी वो बात सत्य हो, तो मेरे अंदर कोई चीज अच्छी होगी, भले ही उसमें कमी कर देगा, आपके लिए अच्छा करेगा वो। अच्छा। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ बहुत नेगेटिव बोलते हैं, तो वो नेगेटिव ऐसे बोलते हैं तो वो कुछ ना कुछ उनके साथ में जो बुरा होता रहा है ना जीवन में, तो वो बुरा। ज्योतिषियों को कभी भी नेगेटिव ऐसा नहीं बोलना चाहिए, संकेत में बताना चाहिए, हर बात नहीं। जैसे हमारे गुरुदेव मेरे जो ज्योतिषाचार्य जी के अंदर मैंने लिए, तो उन्होंने यहाँ भी ये भी बताया कि मृत्यु का समय हम कैसे निकालते हैं, और मृत्यु उसके लिए कई कुंडलियां इकट्ठी करी। हम 15 स्टूडेंट्स का एक बैच है, कई कुंडलियां हम लोग इकट्ठी करते हैं और फिर वो डेट देखते हैं पहले। अच्छा। फिर वो सटीक बैठती है। मैंने किसी और को बताई, उसने वो बताया कि ये डेट वही समय पर, उसको तो नहीं पता इनकी मृत्यु कब हुई, वही उन्होंने मुझे भेजी कि इसका चेक करो। तो हम लोग ऐसे एक दूसरे को टेस्ट भी करते हैं। तो हम 15 अभी भी है वो बैच, वो रिसर्च हम लोगों की चल रही है, क्योंकि गुरुदेव मेरे जो गुरुजी हैं उसमें जो ज्योतिषाचार्य जी, उनकी एक ऐसी इच्छा है, क्योंकि पहले के ज्योतिष में और आज के ज्योतिष में इतना अंतर आया है कि हमारे यहाँ पहले राजाओं की कुंडलियां देखी जाती थी, हर व्यक्ति की नहीं, जैसे आपकी मेरी, ऐसे हर व्यक्ति की नहीं। फिर प्रजा की कुंडलियां नहीं देखे, राजाओं की, युद्ध लड़ने जा रहे हैं उस समय मुहूर्त देखा जाता था, बड़े सैनिक कब हैं, धार्मिक लोग उनके साथ हमेशा रहते थे। तो अब उस समय जो परिस्थितियां होती थी वो मंगल और गुरु आपका अच्छा है, सूर्य आपका अच्छा है, तो आप अच्छा राजपाट संभालेंगे। आज के समय में हम क्या देख रहे हैं, हर व्यक्ति की कुंडलियों में ज्यादातर लोगों की काल सर्प दोष आ रहा है, ज्यादातर लोगों के, छोटे बच्चों के कुंडलियों में राहु की दशा पहले आ रही है। राहु की दशा, मेरी दशा भी राहु की इसके बाद आने वाली है। मेरे शुक्र की आई, सूर्य की आई, चंद्रमा की आई, सूर्य की महादशा, सूर्य नवम भाव में, सूर्य की महादशा जिस वर्ष स्टार्ट हुई उसी वर्ष हमारा स्कूल का यहाँ पर खुलना हुआ। तो ये सब चीजें मैंने बताया, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं। तो पहले के ज्योतिष में और आज के ज्योतिष में बड़ा अंतर ये आ गया है, रिजल्ट में अंतर नहीं आया, परिणाम में अंतर, जो ग्रह है वो वही रहेगा, उसका असर वही रहेगा। लेकिन आज कल युग है, कली माने मशीन, मशीनी युग है। मशीन, आप जो पॉडकास्ट कर रहे हैं उसमें भी मशीन लग रही है, तो ये राहु का प्रतीक है, ये सब राहु का प्रतीक है। तो आज के युग में वो ज्यादा सक्सेसफुल है जिसका राहु केतु ज्यादा अच्छा है। तो वो समय का परिवर्तन हुआ तो चीजें परिवर्तन हो गई, मतलब कई चीजें ऐसी हैं, तो ग्रह का भी असर ज्यादा। अब गुरु जिसका आज बलवान है वो उतना वो नहीं है ताकतवर उतना, जैसे क्योंकि वो रहेगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा साधु जैसा उसका स्वभाव होगा। तो साधु जैसा स्वभाव आज के युग में कहाँ सक्सेसफुल होने वाला है, आप ही बताइए। एक ही समय पर 2 बच्चों का जन्म होता है, एक ही स्थान पर होता है, उनके भाग्य अलग अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। इसका क्या लॉजिक है, मतलब वो अगर ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो एक ही उनके तो नक्षत्र और वो ग्रह सभी एक जैसे ही होंगे। हाँ, वहाँ आपकी कुंडली एक जैसी बनेगी, बिल्कुल एक ही समय होगा, तब तो बिल्कुल कुंडली एक जैसी बनेगी। लेकिन आप ये बताइए, आपकी कुंडली, जैसे मेरी कुंडली, मैं कहूँ मेरी कुंडली बहुत अच्छी है, मेरे घर वालों, मेरी कुंडली कब अच्छी है, जब मैं भिंड में हूँ, मेरे परिवार में हूँ, मेरे परिवार में सबसे अच्छी मेरी कुंडली है, मैं अगर बोलूं तो ये सही है। लेकिन अगर किसी राजा, अगर आप ये कहें कि अंबानी के घर में कोई पुत्र पैदा हुआ है और उसी समय भिंड में किसी एक नौकर के घर पे हुआ है, तो वो अंबानी के घर का पुत्र जो है वो अंबानी के हिसाब से तरक्की करेगा, और नौकर के घर का पुत्र नौकर, ये नहीं है कि वो अंबानी के घर का पुत्र जैसे ही तरक्की कर लेगा। मतलब उस नौकर के घर में गति बराबर होगी। हाँ, उस नौकर के घर में प्रपोर्शन देखिए आप, वो तरक्की होगी।
नौकर के हिसाब से थोड़ी ज्यादा तरक्की हो जाएगी, अंबानी के घर में अंबानी के हिसाब से ज्यादा तरक्की, तो रेशियो वही रहेगा, रेशियो वही रहेगा, ये रहता है। तो उसका कारण क्या है? माता पिता, माता पिता की कुंडली भी, कुंडली आप ये कहें कि एक घर में एक जन की कुंडली से ही सब कुछ काम होता है, नहीं होता। अगर आप 5 भाई बहन हैं, उस घर में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, घर में जो सामाजिक जो आप बोलते हैं, जो एक इकट्ठे जो रहते हैं ना अपन घर में, तो सब एक कुंडली का असर दूसरी कुंडली पर भी पड़ता है। हमारे माता पिता की कुंडली में क्या है, उनकी संतति कैसी होगी, तो वैसा हमारे लक्षण होंगे। मेरी कुंडली तो है ही, पर मेरे मेरे कुंडली में क्या लिखा है कि मेरी संतति कैसी होगी। जैसे मेरी बेटी का जन्म हुआ, बेटा पहले हुआ, बाद में बेटी का जन्म हुआ, उसके बाद ये स्कूल, मैं अपना अपना जीवन मानती हूँ स्कूल प्रारंभ होने के बाद। सच बताऊं भैया, जीवन तो अपन पैदा हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा काम करना कि जिसके द्वारा हमारी कुछ पहचान बने, या ऐसे एक परिवार में आना, जैसे मेरा विवाह हुआ, एक ऐसे परिवार में आना कि जिसका नाम है पहले से, और उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, तो वो मेरी बेटी के पैदा होने के बाद। तो अच्छा, पहले संतति का भाव 5वां होता है, दूसरी संतति का भाव 7वां होता है, उसमें मेरे शनि बैठा है, शनि की दृष्टि नवम पर है, भाग्य की जागृति हुई। तीसरी संतति आप 9वें भाव से देखेंगे तो वो 11वें भाव पर दृष्टि जाएगी, 12वें भाव पर जाएगी, जो जो ग्रह बैठे हैं, जैसे मेरे में मंगल बैठा है, तो वहां से आपका मतलब आगे वैसा कर्म बनेगा आपका। तो संतान से भी आपका, मैंने अभी कुछ काम क्यों कम कर दिया, बहुत काम मैंने कम कर दिया, क्यों कर दिया? भाग्य तो उतना ही है मेरा, मेरा ये तो नहीं है कि मैं भी काम करती जाऊं, फिर मेरे बच्चे भी, क्योंकि मेरी कुंडली से मेरे बच्चों का भाग्य भी निर्धारित होता है कहीं ना कहीं। पंचम का स्वामी मेरे भाग्य स्थान में है, तो मेरे बच्चों का भाग्य मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं अपने आप अपनी ही सक्सेस सोचती जाऊंगी, तो फिर मेरे बच्चों का भाग्य थोड़ा कम होगा। तो मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि मैंने अपने सबसे ज्यादा अध्ययन मैंने अपनी कुंडली पर किया। उसके बाद जो भी मेरे को मिलते हैं, जैसे मैं अब IAS से मिलती हूँ, लैया राय सर की कुंडली है मेरे पास। मैंने अभी डॉक्टर साहब से बोला, अपने जो अभी समय दे डॉक्टर JS कुशवाहा जी, उनसे अभी मैंने बोला, अंशु मिश्रा जी की भी, मतलब ज्यादातर लोगों की, जैसे डॉक्टर कब बनते हैं, वो योग कब बनता है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स की कुंडलियां हैं मेरे पास। आप IAS कब बनते हैं, तो मेरे पास वैज्ञानिक बहुत बड़े परम, हमारे यहाँ जो परम कंप्यूटर के जो जनक है ना, वो डॉक्टर विजय भटकर जी। वो विज्ञान भारती में अध्यक्ष रहे, मैंने उनसे कुंडली मांगी फोन करके, मैंने कहा मुझे आपकी कुंडली पर अध्ययन करना है। एक डॉक्टर उमा कुमार है एम्स में, वो एम्स में वो रिमोटोलॉजी की ही है, तो मैंने उनसे कुंडली मांगी। मैंने कहा मुझे थोड़ा देखना है कि ये होना चाहिए, वो आपकी कुंडली में है कि नहीं। तो ये विज्ञान, मतलब कहते हैं कि विज्ञान नहीं है, अंधविश्वास ही मानते हैं, लेकिन कुछ लोग अंधविश्वास भी मानते हैं, और उसका कारण ये बन जाता है कि उन्हें जब वो देखते हैं कुंडली, तब उनको लगता है कि इसमें तो बहुत अच्छे ग्रह हैं, और जबकि उसके अनुसार वो व्यक्ति वैसा नहीं हो पाता, लेकिन तब उनको लगता है कि ये अंधविश्वास है। तो लेकिन बात यही है, ग्रह बहुत अच्छे हैं, बस उस ग्रह की दशा है क्या, उसका समय आया है क्या, बात ये पड़ जाती है। ग्रह कई, मेरी बेटे की कुंडली में भी उच्च का मंगल है, 6ठे भाव में बैठा है, अगर वो सेना में जाता बड़ा अधिकारी बनता, नहीं गया, नहीं गया, वो जाना मतलब वो नहीं, क्यों नहीं गया उसका भी उस कुंडली में रीजन है। पढ़ने में भी जैसे उसका है, वो फिल्म लाइन में उसका मतलब इंटरेस्ट रखता है, क्यों रखता है उसका भी कारण है, क्योंकि उसका चंद्रमा उच्च का है, उसका स्वामी उसका 10म भाव में बैठा है, भावात भावम, इसमें कर्म सिद्धांत लग जाएगा। तो कई कारण होते हैं उसके पीछे, पर बच्चों को हम नहीं समझा सकते। अगर वो समझेंगे तो बात ये हो जाती है, बस ज्योतिष आपका ऐसे काम करता है कि आप अंधेरे में जा रहे हैं और आपको चोट न लगे, तो आप टॉर्च पकड़ के जाते हैं ना, तो वो आपको दिखा देगा। अगर आप अंधेरे में ऐसे ही जाएंगे तो कहीं कांटा लग सकता है, कहीं ठोकर लग सकती है। बाहर बारिश हो रही है, आप छाता लेकर जाएंगे तो आप पूरे नहीं भीगेंगे, थोड़े बहुत ही छींटे पड़ेंगे। तो ज्योतिष ये काम करता है। आप ये चाहें कि ज्योतिष पूरा ही अमूल चूल परिवर्तन कर दे, वो नहीं करेगा। ज्योतिष आपको राह दिशा दिखाता है, राह दिखा सकता है। ज्योतिष की बात करते हैं तो अंक ज्योतिष की बात आती है, और वहीं हस्तरेखा की भी बात आती है। तो ये दोनों चीजें एक ही हैं, या फिर इन दोनों में मतलब रिजल्ट में अंतर हो जाता है? रिजल्ट सबका एक ही आना है। जिसके
अच्छे ग्रह होंगे तो उसकी हस्तरेखा भी अच्छी होगी, ऐसा श्योर है। हाँ, जैसा मेरा सूर्य स्व राशि स्थित नवम भाव में है तो मेरी सनलाइन भी अच्छी है। अच्छा। हाँ, आप किसी रेखा विशेषज्ञ को बुलाएंगे, वो बता देगा। मेरी सनलाइन आप भी देख सकते हैं, ये सनलाइन है, मेरी सनलाइन भी अच्छी है। ज्यादा ऑथेंटिक क्या है, मतलब जो जिसका विशेषज्ञ है या हस्त विज्ञान? मेरे लिए ज्योतिष, समय और स्थान पता होना चाहिए। जो मेरी बहन है वो थोड़ा हस्तरेखा पे भी रखती है। जैसे कई चीजें जैसे मेरे पापा भी हैं, पिताजी हैं, उनको हस्तरेखा की बात कभी कभी बता देते हैं, उनकी सही हो जाती है। तो मैंने बोला ना, सही होने के लिए आप अंदर से कितने पवित्र हैं, आपकी साधना कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब विज्ञान भी कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ ही है। ये ज्योतिष भी, बिल्कुल ज्योतिष भी धर्म से। आप पराविद्या है ये, इसको पराविद्या, परा ज्ञान बोलते हैं। और ये ज्ञान ऐसा है कि आप आज, अब पुनर्जन्म को हमारे यहाँ माना गया है जी। आप आज इस अध्ययन कर रहे हैं और ये जो आपके साथ ही जाता है। तो अगर ये मानते हैं, कुछ लोग तो नहीं मानते हैं कि जन्म होता है कि नहीं होता है, या हम कहाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, नहीं। विज्ञान मतलब जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा मानते हैं इन चीजों को। वो डिपेंड करता है। हमारे पुराने लोग भी, कुछ लोग कर्म प्रधान, कर्म है, कर्म कीजिए। ज्योतिष ये कभी नहीं कहता कि आप कर्म मत कीजिए। गीता, भगवान हमारे श्री कृष्ण का क्या उपदेश है, गीता है, उसमें भी क्या बोला है उन्होंने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो ये हमको क्या सिखा रहा है, ये भी यही सिखा रहा है कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे। आपने परीक्षा दी, आपने तैयारी करी, परीक्षा दी, और अगर आप नहीं, आपका रिजल्ट वैसा आया जैसा आप सोच रहे हैं, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो मां फलेषु कदाचन, आप अगर उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, जो होगा देखा जाएगा, तो आप सही रहेंगे। लेकिन बिना बिना फल के तो कोई काम होता ही नहीं है। पहले सोच लेता है व्यक्ति कि इतना फल तो मिलेगा। मतलब बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो इसीलिए पिलाती है कि भाई ये बच्चा आगे बड़ा होकर, लेकिन अगर बच्चे को आप प्रकृति में देखिए, आप प्रकृति में देखिए, चिड़िया भी दाना खिला रही है अपने बच्चे को, नहीं खिलाती है क्या? मुंह में दाना डालती है, क्या उसके बच्चे बंध के रहते हैं? क्या वो उड़ जाते हैं ना? तो आप क्यों बांध के रखना चाहते हैं? आप बछड़ों को देखिए, गायों को देखिए, ये गीता सिखाती है। पेड़ से फल लगता है, क्या वो पेड़ से ही चिपका रहता है? वो भी तो उसके भी तो अंग हैं, प्रजनन अंग हैं, बिल्कुल उसी से तो आया है फल। तो फल तो तोड़ के अलग चला जाता है। तो आप ये क्यों आप उसके निमित्त बने, आपका शरीर उसका निमित्त बना कि आपके पुत्र संतति या पुत्री संतति आपको प्रदान की ईश्वर ने। लेकिन ये मानव की सबसे बड़ी भूल है। बात अलग है कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा बाद में आकर के रहे। हालांकि मैं अगर सही से बताऊं, सच बताऊं अपने अंदर की, मैं अपने बच्चों से रोज बात भी नहीं करती। आप मेरे बच्चों से पूछ लेना। मुझे अपने ईश्वर पर बहुत भरोसा है और मेरी कुंडली पर मुझे बहुत भरोसा है। मेरे पति कभी कभी कहने लगते हैं, तो मैं कहती हूँ, मुझे मालूम है मेरे बच्चे इस लायक हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे ईश्वर पर भरोसा है और वो अपने आप, वो जिस काम के लिए आए वो करेंगे। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम के लिए आया है, इस पृथ्वी पर जन्म दिया है, तो वो जिस काम के लिए आए हैं वो करेंगे। वो मुझे मार्गदर्शन देने वाले मेरे पिता कब तक मदद करेंगे मेरी, कब तक मार्गदर्शन देंगे? एक उम्र आपकी ऐसी आ जाती है जहां आपकी सोच, आपका मन मस्तिष्क, आप क्या काम करना चाहते हैं वही काम साथ में जाएगा। ठीक है, माता पिता, मानव की अलग इच्छाएं हैं, ज्यादातर तो वो बात अलग हो जाती है। जो बच्चे अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, यूथ 12th के बाद सोचते हैं क्या करना है, क्या ज्योतिष उनका मार्गदर्शन कर सकते? बिल्कुल सटीक कर सकते, बिल्कुल करता है। और इसके लिए मैं आपको कभी अपना जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी, लिस्ट भेजूंगी। इसमें सबसे ज्यादा काम मैंने किया क्योंकि मैंने उन सबको लिस्ट दी। ये हमारे 12th में और 11th में जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे विद्यालय में, वो सबकी लिस्ट मैंने उनको दी। अच्छा। ग्रुप पर, हाँ। और उन लोगों ने ये बताया कि ये बच्चा विज्ञान में बायोलॉजी पढ़ रहा होगा और ये मैथ्स पढ़ रहा होगा और ये आर्ट्स पढ़ रहा होगा। ये कहाँ से आया उनको रिजल्ट? अब ये तो जिसने किया है उसको पता है, तो मैंने किया इसलिए मुझे पता है। और जिसको विश्वास नहीं है, और फिर सबसे बड़ी बात है, विश्वासम फलदायकम। मीराबाई ने, आप जो हमारे गेट में अंदर आप दरवाजे से प्रवेश किए होंगे, आपने देखा होगा मीराबाई की तस्वीर दो लगी है। मीराबाई ने जहर पिया था। बिल्कुल। कैसे पिया था? विश्वास के ऊपर ही। तो मेरे कान्हा का प्रसाद है। उन्होंने कहा आपको प्रसाद दे रहे हैं, मेरे कान्हा का प्रसाद है, ठीक है जो भी होगा। उन्होंने पिया, क्या मरी वो?
तो विश्वासम फलदायकम, ये हमारे यहाँ कई उदाहरण ऐसे इसीलिए दिए जाते हैं कि आप अपने जीवन में धैर्य ना खोएं, आप अपने जीवन में दुखी ना हो जाएं। इसलिए ऐसी आप अगर इनको, मैं तो बच्चों से यही कहती हूँ कि आप इनको कथा मानकर भी सुने, अगर इनको कहानी मान करके भी सुन ले, सच्चाई ना समझें, तब भी आपको ये प्रेरणा नहीं दे रही क्या? हमारे यहाँ एक जो बुक्स पढ़ाई जाती है ना, आपके जैसे मौलिक जो हमारे जीवन में आपको पढ़ाने के लिए कई चीजें, कहानियां पढ़ाई जाती हैं, तो आप वैसे ही मान के चलो कि आपके जीवन में कई चीजें सही कैसे हों, उसके लिए ये कथाएं हैं, उनसे आप मार्गदर्शन लें। अच्छा दीदी, कभी ऐसा भी हुआ है, मतलब आपने काफी सारी स्टडी की है, कई बच्चों की स्टडी की है उनकी कुंडली पर, कि कुंडली में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन वो अच्छा, मतलब उतना अच्छा भी नहीं है, बिल्कुल ही खराब है। ऐसा भी कभी कुछ हुआ है क्या? मतलब एक अब आध कुंडली ऐसी मिली है क्या आपको? मैं इस मापदंड पे थोड़ा-सा अभी मैं अपने बच्चे की, बेटे की कुंडली रखूँगी, क्योंकि मैं स्वयं बता रही हूँ, आप मेरी स्वयं की जो परख थी, उसमें ये था कि मेरा बेटा बहुत जल्दी जो वो करना चाहता है वो कर लेगा, हासिल कर लेगा। लेकिन अभी तक उसने उस पे नहीं पहुँचा है। और जबकि मेरी बिटिया की कुंडली है, वो जो उसने अपनी खुद की कंपनी एस्टेब्लिश कर ली है, छोटी-सी उसने स्टार्टअप किया है और अच्छा काम कर रही है। उससे जितनी उम्मीद नहीं थी, उस हिसाब से वो अच्छा काम कर रही है। उसकी कुंडली से मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी। उसका सिर्फ एक ही ग्रह काम कर रहा है, बुध अच्छा। उसका स्वराष्ट्र स्थित, मंगल साथ में बैठा है, तो मंगल उसको बल प्रदान कर रहा है। हो सकता है उसमें हाँ। महादशा भी हाँ, महादशा बहुत उसकी काम आई करती और है। गुरु उसकी दशा उसकी पहले आई। मेरे बेटे की गुरु की दशा बाद में आने वाली प्रारंभ हुई है। तो गुरु की दशा, उससे पहले उसकी राहु की दशा थी। तो गुरु की दशा में मुझे बहुत कुछ आशा है, प्रभु कितना पूरा करते हैं। तो उसमें यहाँ पर मैंने देखा है, ज़्यादातर में मैंने वही पाया है जो लिखा है। और उसमें कई ऐसे उदाहरण हैं, मैं आपको ऐसा भी बताऊँ कि कोई बच्चा हॉस्पिटल में है और उसके भाई ने मेरे से पूछा है, तो मैंने उनसे बोला है कि बेटा रात कट जाए तो बात बन जाए, और मैं यहाँ आके देख ही रही हूँ और खबर आ गई है। ऐसा भी हुआ है कई बार। तो कई कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में कुंडली के आधार पर ही, और मैं तो अपनी कुंडली, मतलब मेरा तो पूरा जीवन ही उसी आधार पर घट रहा है। तो और भी, मतलब मैं ज्यादातर, देखिए मैंने क्या है कि मेरा एज अ प्रोफेशन मैंने इसको नहीं अपनाया है। मैं इसको ज्ञान के रूप में देखती हूँ। जी बिल्कुल, मुझे ये है कि ये एक ऐसा ज्ञान है जो होना चाहिए, हमारे हमको मालूम होना चाहिए ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, क्यों बनाए हैं, कैसी सृष्टि है, और उससे हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हमको खुद पता लगती हैं। तो उसके लिए मैं अध्ययन कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कुंडली में राहु 12वें भाव में है, तो वो उसकी महादशा 2026 से प्रारंभ हो जाएगी। और अगर मैंने ये अध्ययन नहीं किया, तो फिर वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगी मेरे लिए। अच्छा। तो उसमें एक ऐसा योग है कि अष्टम भाव का स्वामी मेरे 12वें भाव में गया है। तो मैं अगर इसमें ज्योतिष में, उसमें शुक्र बैठा है, अगर मैं नहीं घुसूंगी, तो फिर वो मेरे लिए वो दशा पार करना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है जीवन में कुछ ऐसी चीजें आए कि क्या पता हम कहाँ हो। तो कभी-कभी लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर ज्योतिष इतना अच्छा ज्ञान है, इतना अच्छा विज्ञान है, तो सब कुछ जो अप्रत्याशित घटनाएँ होती हैं, उनका प्रेडिक्शन क्यों नहीं होता? होता है, उनका प्रेडिक्शन करना चाहिए, होता है, तो इतनी आपने बड़ी सुना घटनाएँ नहीं ना है? हो। होता है, आपने सुना जैसे नहीं अभी है? अहमदाबाद में जो अभी जो आपकी आग केसेस लगी हुए थी, हैं, उसके हाँ। मैं आपको वीडियो सिलेक्ट करके दे दूंगी। उन्होंने पहले ही बताया है। ये नहीं बताया अहमदाबाद में होगा, ये नहीं बताया कि ऐसे प्लेन क्रैश होगा, लेकिन आगजनी की घटना होगी। और ये बात मैं और किसी की क्या करूं? सोने चांदी का भाव आप देख लीजिए, मैंने ही घर में बोला है कि गुरु गुरु जब जिस समय आ जाएगा, यहाँ शनि गुरु की राशि में आ जाएगा, तो सोने के भाव बढ़ेंगे, और वो हुआ। तो कई चीजें, ये सब भविष्यवाणियां हुई हैं। हाँ, उतना सटीक एकदम से नहीं बताया गया है। आगजनी की हुई है, युद्ध होगा, यह भी हुई है। कई अच्छा। बार घटना ऐसे भविष्यवाणियां, चूंकि आपको उसमें रुचि नहीं है तो आपने देखा नहीं होगा। मैं हमेशा देखती ही हूँ, बहुत सारी ज्योतिष के ऐसे चैनल वीडियोस देखती हूँ, तो मैंने तो सुना है, और मैं आपको सिलेक्ट करके दे दूंगी वो वीडियोस। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, जो लोग उन चीजों को नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं से वो अतार्किक हो जाते हैं हाँ, और इतनी सारी नहीं सारी मानते चीजें हैं लेकर बच्चे, आते हैं। बच्चे ही नहीं मानते हैं, घर के बच्चे नहीं मानते हैं, तो उनके लिए अतार्किक है। और जब मैं सिद्ध कर दूंगी उनको, तब वो समझेंगे।
अभी मैं सिद्ध नहीं कर पाई हूँ, तो मेरी असफलता है। कोई व्यक्ति दीदी अगर ज्योतिष सीखना चाहता है, मतलब उसको कुछ नहीं आता और अगर सीखना चाहता है तो कहाँ से शुरुआत करेगा? अब जैसे एलकेजी यूकेजी में हम एबीसीडी पढ़ते हैं, हाँ। फिर अक्षर बनाते हैं, वैसे ही इसमें 9 ग्रह हैं, 12 राशियां तो हैं। ऑनलाइन भी सीख सकता है क्या? हाँ, ऑनलाइन सीख सकते हैं। अच्छा। हाँ, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। लेकिन और जितने घर हैं, किस भर में, बस सीधा सा है कि किस भाव में कौन सा ग्रह है, उसके हिसाब से उसका इफेक्ट है। 9 कोई ग्रह और ग्रह 12 हाँ, राशि कोई से ग्रह बुरा नहीं शुरुआत कर होता, सकते कोई हैं। ग्रह अच्छा नहीं होता। अच्छा। आपकी कुंडली के लिए कौन सा ग्रह फलदायक है, आपकी कुंडली के लिए कौन सा नवम भाव का स्वामी है, कौन सा पंचम का स्वामी है, कौन सा लग्न का स्वामी है, वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन ऐसा अक्सर ही बोलते हैं ज्योतिष में, तो अक्सर ही बोलते हैं कि पाप ग्रह और पाप अच्छे ग्रह। क्रूर ग्रह, हाँ, क्रूर ग्रह। क्रूर ग्रह जैसे सूर्य, बैड मंगल, प्लेनेट, गुड हाँ प्लेनेट ये बोलते हैं। क्रूर ग्रह हैं। बैड और गुड ज्योतिष में कोई ऐसे नाम नहीं अच्छा दिए गए अच्छा। हैं। हाँ। क्रूर ग्रह हैं। आपका सौम्य ग्रह हैं गुरु और आपका शुक्र, अच्छा। चंद्रमा, ये सौम्य ग्रह हैं। तो जो क्रूर ग्रह है वो मतलब उस तरह उनका प्रभाव भी वो वैसा ही होता है क्या? हाँ, वो क्रूर, वो आपके जैसे मंगल की महादशा है तो आपके अंदर गुस्सा ज्यादा आएगा। आपकी सूर्य की महादशा है, आत्मा का कारक है, आत्मविश्वास बढ़ेगा। उस समय आप कोई भी काम करेंगे, आप अरे ये तो हो ही जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चंद्रमा की महादशा है, चंद्रमा मन का कारक है, आपको शांति मिलेगी उस समय। आप आध्यात्म से जुड़ जाएंगे। आप उस समय ये सोचेंगे कि चलो जीवन जंजाल से छुटकारा पाएं और शांति में जीवन व्यतीत करें, क्योंकि चंद्रमा शीतलता का कारक है। तो हर ग्रह कुछ ना कुछ अच्छा, वही चंद्रमा अगर आपका किसी ऐसे घर में बैठा है, छठवें, 8वें, 12वें में वो नीच का होकर के बैठा है, फिर उसके लिए आपको थोड़ा-सा उपाय करना पड़ेगा। उपाय से मतलब ये नहीं होता है कि हाँ, मतलब आप जो पूछना चाह रहे हैं, मैं हाँ। थोड़ा-सा समझ गई हूँ उसका इशारा। उपाय से एकदम से, मैंने पहले भी कहा कि एकदम से ये नहीं हो जाएगा कि इसका और ऐसे हो जाए। हाँ। इसका थोड़ा-सा आपका ऐसा झुकाव हो जाएगा, टिल्टेड हो जाएगा कि आपको नुकसान से बचा देगा नहीं, उस समय। उपाय से मतलब वो जो राशि रत्न वगैरह होते हैं उनको पहले धारण कर राशि लिया जाए। रत्न भी असर करते हैं, पर उसको जागृत करना पड़ता है। उतना अच्छा। जागृत आप, और फिर उतना शुद्ध आप रह पाते हैं कि नहीं। रत्न को पहनते वक्त आपको बहुत शुद्ध, जैसे मैंने अभी ये रुद्राणी धारण की कर रखी है। अभी अच्छा। शक्ति की उपासना चल रही है, रुद्राणी बोलते हैं इनको। और जैसे अपना रुद्राक्ष है, उसका ही शक्ति का स्वरूप रुद्राणी है। मैं इसको नहाने जाती हूँ, उतार देती हूँ वाह। नहाने से पहले, क्योंकि इसको हमें शुद्ध रखना है। ये जो रत्न है, रत्न भी पूजा करते वक्त आपको गंगा जल से धोना, और उस वक्त आपको जागृत करना, कितने दिनों में कितने रत्न की अवस्था कम हो रही है, तो उस समय फिर दोबारा से। और उसके भी कुछ, जैसे गुरु पुख्य नक्षत्र होगा, आपका पुख्य पुखराज में पहने हो तो उस समय जल्दी जागृत होगा, मंत्र भी पढ़ने पड़ते हैं। तो ये चीजें कई मायने रखती हैं, उसके लिए बहुत 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 बात है। उसके लिए तो करनी पड़ेंगी अपन को, और उतना समय तो शायद अभी इतना नहीं है। कभी अलग से, ज्योतिष तो मतलब बहुत लंबा अथाह विषय है, है, अथाह बिल्कुल है बहुत बहुत। बड़ा विज्ञान है। उसमें कोई अभी तक के जो मैं, अब मेरी तो औकात ही क्या है। अभी तक जैसे के.एन. राव साहब हमारे भारत में सबसे बड़े अभी तक के ज्योतिषी माने गए हैं। उनका जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, भारतीय विद्यापीठ करके है, भारत विद्या ऐसा कुछ विद्या, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे ज्योतिषियों के, आज के समय में जितने भी अच्छे ज्योतिषी हैं, वो उनकी देन है। तो वो स्वयं ये कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मेरी क्या औकात है, आप बताइए। ये अथाह ज्ञान है, अथाह सागर है कुछ। अब जैसे आप ये भृगु संहिता आप देख लें, इसमें ऐसी कोई कुंडली नहीं होगी जो होगी ना। अरे वाह। आज के जिम्मे हर कुंडली आपको इसमें मिलेगी। भृगु ऋषि रहे थे, उन्होंने ये बनाई थी। हर योग इसमें आपको मिलेगा। रावण संहिता, रावण तो किस प्रकांड विद्वान था। और रावण, आप बोल रहे हैं ना कि जैसे आज नहीं, रावण प्लांट चाइल्ड था। रावण के किससे उत्पन्न था, राक्षसी से उत्पन्न था, है ना। और ऋषि, उसके पिता कौन थे, ऋषि। उसने ऐसा प्लान किया था कि मैं राक्षस पैदा ना हो। राक्षस के गुण उसके अंदर रहे, लेकिन वो विद्वान भी था, वो शिव का भक्त भी था, वो बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था। अच्छे अच्छे जटाटवी गलत ज्वला, ये किसकी रचना है, रावण की। आप संस्कृत देखिए उसकी। तो आप फिर कैसे कह सकते हैं, अब ये बात, वही बात फिर आ जाएगी, बच्चे फिर यही कहेंगे, ये जो नहीं मानते हैं, ये तो सब पुराणों में, वेदों में हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो पड़ेगा कम से कम उसकी जानकारी, आप मतलब वहां पढ़ेंगे तो जानकारी भी होगी। यदि आप एक प्रकल्प चलाती हैं, उसका नाम है शक्ति,
जैसा कि आपने शुरू में जिक्र किया वो था। राष्ट्रीय संगठन है। जी। राष्ट्र में जो बहुत बड़ा संगठन है विज्ञान भारती। विज्ञान भारती का ही एक पहले एक प्रकल्प के रूप में था, अब स्वतंत्र है अच्छा। शक्ति। तो वो राष्ट्रीय महिला संगठन है जिसमें महिलाएं जुड़ी हैं और ज्यादातर इसमें वैज्ञानिक हैं। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, चाहे वो CSIR हो, चाहे DST हो, चाहे MPCST हो मध्य प्रदेश का, या नीरी हो, एमगिरी हो, सभी हर जगह के साइंटिस्ट उसमें जुड़े हुए हैं। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं उसकी राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी समिति है उसकी मैं सदस्य हूँ, और 3 साल मैं उसमें कोषाध्यक्ष भी रही, और उसमें हर वैज्ञानिक पहलू पर विचार होता है। अभी ऐसे नवरात्रा की आप बात कर रहे थे, तो अभी कल ही एक विषय पर चर्चा होनी है, और उसमें है कन्या भोज के पीछे का, मतलब कन्या भोज का सही तरीका क्या है कन्या भोज करने का। क्योंकि एडोलसेंस एज होती है, उस समय हम कुमारी पूजन करते हैं। अभी 5-5 3-3 वर्ष की कन्या पकड़ लो, ठीक है, पूजन आप उनका कर लो, ठीक है, देवी का स्वरूप है वो। लेकिन कुमारी अवस्था कौन सी, कौमार्य अवस्था कौन सी होती है? बिफोर आपका जो मेंसेस आया उससे पहले, तो वो एडोलसेंस एज होता है। उस समय आप उनको चना, हमारे यहाँ जो कुमारी में चना का प्रसाद देते हैं, आप चना खिलाएंगे। चना घोड़ियों को खिलाया जाता है, कितना दौड़ता है। तो उस समय आप उनको जूस पिलाएंगे, गन्ने का रस पिलाएंगे, उनको फल देंगे, और उनका उस समय पूजन करेंगे, उनके चरण प्रक्षालन करेंगे, उनके मस्तक पर तिलक धारण करेंगे। तो उनके अंदर भी ये भाव आएगा कि हम कुछ हैं जिससे उनको ये वरदान देने वाले हैं। तो वो अपने आप को उस समय एम्पावर महसूस करती है। तो ये हमारे जब उस समय बच्चे अपने आप को बड़ा कमजोर, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, एक महिला की पूरी लाइफ में ही हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उस समय ऐसी अवस्था होती है, मन स्थिति उसकी को अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर। लेकिन जब हम उसका पूजन करते हैं, जब द्वार से उनको लाया जाता है, बुलाया जाता है, तो वो अपने आप को उस समय अपने आप को शक्तिशाली समझती है, और ये उसको लगता है कि हाँ मेरे अंदर कुछ है। तो अब फिर उसका जब पूजन करने के बाद वो जब घर जाती है, तो उसको लगता है कि मैं अगर इसको बरकरार रखूंगी तो मेरी पूजा हमेशा होती रहेगी। तो ये सोच होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने बुलाया, भोजन खिलाया, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया भेंट किए और वो चली गई। अधो वस्त्र देना इसमें विशेषता बताया गया है। क्यों अधो वस्त्र? अंदर के इनर गारमेंट्स जो है ना लड़कियों के, वो इसी वजह से कि ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इनको आपको बड़ा साफ सुथरा और संभाल कर रखना है। चुनरी उड़ाना इसीलिए, क्योंकि अब आपके बॉडी में ऐसे चेंजेस आएंगे कि आपको प्रोडक्शन हर जगह आप ऐसे खुले नहीं जा सकते हैं। तो आपको थोड़ा ढक करके रहना है, मर्यादा में रहना है। वो ठीक है, आप कुछ भी आज के लोग कैसे भी पहनते हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा जो चीजें छुपा कर रखने की होती हैं वो छुपी रहनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे बात करके। आपने शारदीय नवरात्रों से बात शुरू हुई और अंत में आते आते कन्या पूजन पर वही बात फिर से आ गई। इसका मतलब वास्तव में पॉजिटिविटी है, और माँ शारदे की, माँ दुर्गा की, माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे, भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बातें तो बहुत है, बहुत लंबी बातें होती रहेगी।